तो कुछ दिनों से तुम्हारे फीड पे यही न्यूज आ रही होगी कि भाई विंडोज 10 अब हमारे बीच नहीं रहा, विंडोज 10 इज डेड, माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सपोर्ट बंद कर दिया है। तो आखिर इसका मतलब क्या है कि क्या विंडोज 10 चलना बंद हो गया, ये तुम्हारे सिस्टम में चलेगा नहीं, बंद मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तुम्हें जो सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, जो कि तुम्हें वायरसेस एंड मालवेयर से बचाते हैं, उसका अपडेट मिलना बंद हो जाएगा। पर अगर तुम अपने सिस्टम को टोटली ऑफलाइन यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। पर कोई ना कोई ऐसा काम हो ही जाता है कि भाई इसके लिए हमें ऑनलाइन इसे कनेक्ट करना पड़ता है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ, गेम डाउनलोड करना हुआ, तो इससे वो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। और अगर तुम सेंसिटिव काम जैसे अपने बैंक्स के लॉगिन वगैरह, चैनल वगैरह अगर लॉगिन किए रखोगे तो इसके लिए काफी डेंजरस है। एंड इसकी वजह से विंडोज 10 इज ऑफिशियली इट इज डेड। और विंडोज 11 में अपग्रेड करने से ज्यादातर लोग डर इसे ले रहे हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, तुम्हें पता होगा। पर वो प्रॉब्लम तो चलो अपडेट के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा। पर प्रॉब्लम विंडोज 11 में ये है कि वो बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास इंटेल का 8 जनरेशन के नीचे का पीसी हार्डवेयर या लैपटॉप है तो भाई उस पे तो वो कंपैटिबल ही नहीं है ऑफिशियली, ऑल्दो तुम इसे इंस्टॉल कर सकते हो। दैट्स व्हाई पीपल आर डिचिंग विंडोज 11। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है लिनक्स को छोड़कर? नो, विंडोज 10 इज नॉट डेड येट। इसमें एक LTSC वर्जन आता है, यानी कि लॉन्ग टर्म सर्विसिंग, आई डोंट नो, लॉन्ग टर्म मुझे नहीं पता, लॉन्ग टर्म सर्विसेज होती है एक विंडोज 10 का, जिसमें तुम्हें 2032 तक अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स। एंड ये होगा कैसे? वेल, मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे गया तो मुझे कुछ ISOs दिखी, विंडोज 10 एंटरप्राइज LTSC। मैंने इसको डाउनलोड करके बूटेबल ड्राइव बना लिया फटाक से। अब मैंने जब इसको इंस्टॉल किया तो पता चला कि ये इवैल्यूएशन वर्जन है, इट मींस ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। अब हमें वो वाला ISO, विंडोज 10 एंटरप्राइज LTSC वाला ISO ढूंढना पड़ेगा। सो डू नॉट डाउनलोड दिस ISO, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अब इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं नहीं बताने वाला हूँ, कितनी बार बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। और यहाँ पर तुम्हें दो ऑप्शन दिखेंगे, विंडोज 10 एंटरप्राइज LTSC एंड विंडोज 10 IoT एंटरप्राइज LTSC। अब इन दोनों में फर्क यह है कि एक में तुमको 2027 तक सपोर्ट मिलता है, पर इस IoT वाले वर्जन में हमें 2032 तक मिलता है। हम इंस्टॉल करेंगे ये विंडोज 10 IoT वर्जन वाला। अब देखो, IoT का मतलब ये होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब ये अलग डिवाइसेस के लिए बना होता है, जैसे ATM, पॉज मशीन और बहुत सारे होते हैं। पर हम इसे अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड PC या लैपटॉप इंस्टॉल करके देखेंगे और देखते हैं कहीं इसमें कोई लिमिटेशन तो नहीं। तो ये रहा हमारा विंडोज 10 IoT वर्जन, जो कि देखने में ऑफ कोर्स विंडोज 10 जैसा ही होगा, मौसेरा भाई है जो उसका। और सबसे मजे की बात देखो भाई साहब, इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलते। इनफैक्ट जो जरूरत की चीजें हैं वो भी नहीं मिलती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आती हैं, और तुम्हें इनफैक्ट जरूरत है भी नहीं। वैसे भी हम थर्ड पार्टी वाली चीजें ही यूज करते हैं, ब्राउजर इंस्टॉल कर लो, वीडियो प्लेयर VLC इंस्टॉल कर लो, भाई क्या जरूरत है यार। आई मीन दिस इज ग्रेट। सिर्फ इसमें तुम्हें एज ब्राउजर देखने को मिल जाता है जिससे तुम कोई चीजें डाउनलोड करोगे, जैसे गूगल क्रोम या दूसरा ब्राउजर। पर हमें इसमें देखना ही है कि क्या इसमें सच में अपडेट आता भी है कि बस नाम का ही है। तो सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। ये रहा अपडेट गाइज, एज यूजुअल जो इसमें अपडेट्स आते हैं विंडोज 10 की तरह, वो सेम इसमें दिखाई दे रहा हमें। और इसमें एटलीस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स तो मिलते रहेंगे, और ये एकदम नॉर्मल विंडोज 10 की तरह ही वर्क करता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी मैंने इंस्टॉल करके देखे। अब थोड़ी गेमिंग ट्राई कर लेते हैं। एंड एज यू कैन सी, गेमिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई परफॉर्मेंस हिट हो रही है, नहीं भाई, सेम जैसा विंडोज 10 11 सेम परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही भाई, क्योंकि ये डिफरेंस है ही नहीं, सेम विंडोज 10 ही है। सो आई वुड से कि इंस्टॉल दिस विंडोज 10 वर्जन अगर तुम्हें विंडोज 11 से प्रॉब्लम है तो। और कुछ लोगों का ये डाउट था कि भाई जो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड गेम्स है उनका क्या होगा। तो देख भाई, तुमने वो सब प्रोग्राम्स या गेम्स सेपरेट ड्राइव पर इंस्टॉल कर रखा है जिस पे विंडोज नहीं है, तो चल जाएगा। ड्राइव C पर रहेगा तो वो कुछ नहीं बचेगा, उसे तुम सेपरेट इंस्टॉल कर लेना। तो क्या इसका मतलब कि विंडोज 11 में हमें अपग्रेड नहीं करना चाहिए? वेल, मैं सबसे पहले बोलूंगा कि भाई देखो, विंडोज 11 ही सोल्यूशन है। अगर तुम लिनक्स यूज नहीं कर सकते, विंडोज 10 अब खत्म हो गया, विंडोज 11 ही सोल्यूशन है। जिनके पास अच्छा खासा हार्डवेयर है भाई, तुम इंस्टॉल करके रखो, क्योंकि फ्यूचर में कोई ऐसे सॉफ्टवेयर आएंगे, ऐसे गेम्स आएंगे जिनका रिक्वायरमेंट मिनिमम इतना दे देगा कि भाई विंडोज 11 होना चाहिए। जाओ, अब करोगे क्या? विंडोज 10 पे वो चलेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जिनका पॉसिबल है भाई कर लो विंडोज 11 में अपग्रेड्स, पर उतना तुम्हें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं रहना है। दिस इज फाइन, सिक्योरिटी के पर्पज से भी काफी परफेक्ट है। तो इंस्टॉल दिस वर्जन ऑफ विंडोज 10 एंड दैट्स इट।